और इस्लाम की सुन्नत और हुजूर की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। उनसे आप दीन सीखें, वरना इस तरीके से ये गलत सलत कई एक चीजें इसकी कुछ ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया हजरात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा ये पैगाम आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं और इतना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, शुक्रिया। आज ईद के इस मौके पर मेरी तरफ से तमाम दुनिया के मुसलमानों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारक। ख़ासकर हमारे मुल्क भारत के सभी लोगों को, बग़ैर मज़हब व मिल्लत सभी लोगों को ईद की मुबारक। ये ईद हम हिंदुस्तान में सारे मज़हबों के लोग मिलकर मनाते हैं, तो मेरी तरफ से सभी लोगों को और रियासत जम्मू कश्मीर के हर आदमी को, खुसूसी तौर पुंछ की आवाम को मुबारक हो। देखें, हज़रत इब्राहीम सलाम अल्लाह के एक अहम पैगंबर यानी सबसे अहम पैगंबर माने जाते हैं। उनकी आजमाइश के लिए उनको ख्वाब में आया था कि अपने सबसे प्यारी चीज़, उनको सबसे प्यारा अपना बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, उनको कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए। और वो खुद भी तैयार हुए, हज़रत इस्माईल भी कुर्बानी अल्लाह के नाम पे देने के लिए तैयार हो गया, और उनकी वालदा ने, मेरी मोहतरमा ने भी ये मान लिया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरा बच्चा, यानी अल्लाह से बढ़ के वो किसी चीज़ को तरजीह नहीं देते थे। अल्लाह ताला ने अपना उनका बेटा ज़बह करवाना नहीं था। उनकी मकसद ये था कि उसकी आज़माइश करनी। उस आज़माइश में एक दुम्बा जो है वो ज़बह हुआ, और वो ता क़यामत मुसलमानों में यही रहेगा कि हम ईद के दिन वो कुर्बानी इतने प्यार से और मोहब्बत से, जितना हम अपने बच्चे के साथ प्यार करते हैं, इतना उस जानवर के साथ प्यार करके कि वो क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का ज़रिया बने। तो सभी मुसलमानों को एक रवाजी तौर कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस प्यार से देनी चाहिए जिस प्यार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत जारी रखी। सबसे पहले तो अमीन साहब आपको मुबारक देता हूँ, आपके चैनल को मुबारक देता हूँ कि आप ईद का त्यौहार हो, कोई भी खुशी का मकाम हो, तो आप आ जाते हैं और लोगों तक हमारा जो पैगाम है ये पहुँचाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि ये जो पीछे महीना चल रहा था ज़ुल हज का, ये 9 दिन बड़े मुबारक और बड़े मतबरक दिन थे। इन दिन में इबादत के दिन थे। आपने देखा है कि हमारे हजाज कराम यहाँ से मक्का मदीना में पहुँचे और वहाँ पे हज किया। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके हज जो हैं उनको कबूलियत अता फ़रमाए, और जो हमारे हजाज कराम हिंदुस्तान से बैरून हज करने के लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने इस खैरियत के साथ अपने हिंदुस्तान मुल्क में और अपने घरों में लाए। और ये मैं सबसे पहले तो ईद उल ज़ुहा जो कि हज के बाद ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है, इस एतबार से हमारे यहाँ पुंछ में भी ईद उल ज़ुहा मनाई गई। और आज हमारे चंडक की जामा मस्जिद मौला अली गुलजार मदीना के तीनों छत जो थे वो भरे हुए थे। ईदगाह में बारिश की वजह से जो है वो नहीं ईद पढ़ सके, और मैं पूरे इंसानियत को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं इन तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें पैगाम दिया है, जो दस्त दिया है, मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी पड़ोसी लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, वो ये करें कि कम से कम ईद उल ज़ुहा के मौका पर
अपने जो पड़ोसी लोग हैं, अपने जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको भी देखें ताकि उनकी भी जो है वो ईद हो सके। और मैंने आज वहाँ से भी ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर एक विवाह जो है वो फैली जा रही है, जिस विवाह का मतलब बड़ा मुश्किल है। और मैं ये कहूँगा कि इस विवाह को अल्लाह ताला इस मुल्क से, इस ड्रग्स की वबा को ख़त्म करे। और मैं ये पैगाम दूंगा कि हमें आपस में भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे के साथ आपस में मिल के रहना है और एक दूसरे के साथ मिल के इस खुशियों को मनाना है। जैसे हमारे ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर एक ये प्रोग्राम रहा है, और ये एक आज आपने देखा होगा कि पुंछ के अंदर भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है उसको किस तरीके से रखा है। यही मैं आप हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को भी कहूँगा, तमाम हिंदुओं को कहूँगा, सिख भाइयों को कहूँगा कि ये मुल्क हमारा भारत जो है, हम इसको खुशहाल भारत देखना चाहते हैं। ये खुशहाल भारत तब भी हो सकता है कि हम इस खुशी के मौका पर हम तमाम जितने भी हैं आपस में मिलकर मोहब्बतें बांटें, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे को लेके ये कहें। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर हम यकीन रखें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज के दिन में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का जो झंडा है, हिंदुस्तान का जो झंडा है, और हिंदुस्तान को खुशहाल मुल्क बनाए और हिंदुस्तान को सब मुल्कों में से अजीम मुल्क का जो है दर्जा दे। देखिए, सबसे पहले अमीन साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपके चैनल का, कि आप बड़े अच्छे चीज़ें लेके आते हो त्योहारों के हवाले से, या कोई नेशनल डे उसके हवाले से, या कोई इशू हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हिंदुस्तान की आवाम को मैं, जिसमें मुसलमान भाई भी हैं और जम्मू कश्मीर की यूनिटी को भी, जिसमें हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदुस्तान की आवाम को अमूमी तौर पर, जम्मू कश्मीर की आवाम को खुसूसी में मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने बड़े प्यार से, सत्कार से, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उन्होंने नमाज अदा की। पुंछ के तापीर मंचाल जोरी पुंछ में अदा हुई, और यहाँ पे हर मस्जिद में हुई, ईदगाह में हुई, मस्जिद अदा हुई। और आपने देखा, और मैंने भी देखा कि तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा एक मैसेज आता है। और सबसे बड़ी चीज़, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जिनके फरजंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने यहाँ पे उस वक़्त एक कुर्बानी दे के फ़लसफ़ा कुर्बानी को बयान किया। और ये एक चीज़ की वकालत करता है कि कुर्बानी जो है, कुर्बानी देना अल्लाह की रज़ा को, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए होती है। और आज का दिन मैं समझता हूँ सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के वास्ते ही हमने ये मनसूब करना है। उसके बाद ये खुशी का मौका है, उस सुन्नत को भी कायम रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ पे हमने अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद, और सबसे बड़ा बढ़ के ये देश की एकता और अखंडता की बात करनी है, मिल के करना है। तो आप, मैं आज के दिन पे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद देता हूँ, और होम मिनिस्टर जी को भी मुबारकबाद देता हूँ, और यूटी के जो हमारे गवर्नर हैं उनको, मनोज सिन्हा को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी, यहाँ पे जो ईद है, ईद के मौके पे आपने सबने मिलकर उन्होंने भी ईद की और उन्होंने भी हमारा साथ दिया, तामन दिया। और यहाँ तक पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लुक है, यहाँ पे डीसी साहब, एसपी साहब ने एक मीटिंग की थी। मीटिंग करने के बाद बड़े बड़े फैसले लिए थे, कैसे रेट्स होंगे, कैसे कुर्बानी के बकरी के रेट्स के होंगे, कैसे बाजार की सफाई होगी, कैसे ईदगाह की होगी। तो जिसमें तमाम उलमा हज़रात जहाँ पे बैठे थे, यहाँ के रिलीजियस हेड बैठे थे। तो ले दे के यहाँ पे जब मीटिंगें होती हैं ना इस किस्म की, तो मैं डीसी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, एसपी साहब को मुबारक देता हूँ, तमाम मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तामन दिया, साथ दिया। और ये ईद आज जो चैलेंज के तौर पर थी, हमने यह निभाई। तो मैं समझता हूँ कि ये डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी क्रेडिट जाता है, अवाम को भी जाता है, लोगों को भी जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। उन्होंने भी हमारा साथ दिया, तामन दिया, मिलजुल के ईद हुई, किताब पीर पंचाल में अमन के तौर पर हुई। तो सबसे बड़ा मैसेज मैं यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि आइए मिलजुल के हमें ऐसे मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए, देखिए एक तरफ ठीक 22 दिन के बाद यहाँ पे यात्रा आने जा रही है, यात्रा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा यहाँ पे, यहाँ से बुढ़ा अमरनाथ जाएगी, ये खाड़े से होके हो जाएगी। स्वामी जी और यहाँ के लोगों ने, उन्होंने भी मीटिंग की थी डी साहब ने। तो हम वो उसको भी चैलेंज के तौर पर लेते हैं, और हम अपील करेंगे सब लोगों से कि सब मिलजुल के ये त्यौहार जो हों मिलजुल के बनाएं और चैलेंज के तौर पर कबूल करें। जैसे डी साहब और एसपी साहब ने कहा, हम भी चाहते हैं कि अवाम भी इसको चैलेंज के तौर पर कबूल करें, मिलजुल के ये त्यौहार बनाएं। जैसे ईदगाह में सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खड़े थे, बैठे हुए थे। तो आज के दिन में हमने तमाम कुदूरतें, नफरतें ये भूल जानी है। हमने जो किसी का गिला शिकवा जो भी हो, ईद के दिन इसकी दूर करना है। मिलजुल के हमने एक दूसरे के साथ बगलगीर होना है, भाईचारा कायम रखना है, देश की एकता और अखंडता कायम करनी है। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर इकबाल का वो शेर है कि अरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है,
सियासी लोग देश को अपने अपने तरीके से पेश करते हैं, उनके वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन मेरे नबी ने कहा है कि देश हुज़्बुल वतन जुज़ुल ईमान, वतन की खिदमत जुज़ ईमान का एक जुज़ है। उस तरीके से हमने देख के हिंदुस्तान में वो एक मैसेज देना है। हर मज़हब ये चाहता है कि यहाँ पे अमन शांति हो और मुल्क की एकता और अखंडता हो, हम सब मिलजुल के एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। तो यही है, हमें ये एक निशानदेही मिलती है पुरचुवे किताब पीर पंचाल में। अमीन साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आने वाली यात्रा में भी आपको कवरेज करेंगे, आज भी किया। एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, आवाम का शुक्रिया, मुबारकबाद देता हूँ। और आज के सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि एक बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ से गया किताब पीर पंचाल से पूरे हिंदुस्तान में और बाहर की दुनिया में कि यहाँ पे मिलजुल के ईद का त्यौहार बना रहे हैं। और जब ये मैसेज बाहर जाता है तो पता चलता है कि अगर पुंछ में ही और किताब पीर पंचाल में हमें एक अमन की फ़िज़ा की, भाईचारे की, इत्तेफ़ाक की, इंसानियत की फ़िज़ा होती है, यही कुर्बानी होती है। इसको भी एक कुर्बानी कहते हैं। और ये फ़लसफ़ा जो कुर्बानी का हमने दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि बच्चे की कुर्बानी लगनी, और उसके बाद जहाँ बच्चे की कुर्बानी लगी और लगने के बाद दुम्बा पेश किया गया, इस तरीके से अल्लाह ताला हज़ार मतलब हमारी जो गुनाह है वो माफ़ करता है और हज़ारे मुश्किलातें दूर करता है, अमन की राहें खुल जाती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आओ मिलजुल के इसको बनाएं। आप अमीन हज़रात, अमीन साहब और आप जो भाई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।